सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण हमारे प्रदेश सहित देश और विदेश में कोई भी शैक्षणिक संस्थान ठीक प्रकार से नहीं खुल सका है। मध्य प्रदेश में भी जो हमारे विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक पूरी तरह से बंद रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए विद्यालयों में नियमित रूप से कक्षाएं खोले जाने का निर्णय लिया है। इसके फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो पाठ्यक्रम है उसको कम किया गया है और इस कम किए गए पाठ्यक्रम अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं के हिंदी सामान्य विषय के जिस पाठ्यक्रम को कम किया गया है उस पाठ्यक्रम के बारे में अवगत कराएंगे। आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो हमारे विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं के हिंदी सामान्य के जो पाठ्यक्रम को कम किया गया है वो कुछ इस प्रकार से आपको मैं शुरू में ही बता दूं कि जो हमने नीले या काले रंग से लिखा है इसका तात्पर्य है ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जबकि जिसको भी हमने लाल रंग से लिखा है वो डिलीटेड पोर्शन है, हटाया हुआ भाग है। आप अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं, कहीं नोट कर सकते हैं कि ये हटाया हुआ भाग है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। अध्याय 1 विनय के पद तुलसीदास द्वारा रचित है। इसको पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। अध्याय 2 संस्कृति का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इसको भी पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। जबकि अध्याय 3 मीरा के पद मीराबाई द्वारा रचित है, इसको पाठ्यक्रम से इस सत्र के लिए हटा दिया गया है। तो विद्यार्थी और शिक्षक कृपया इसको अच्छे से नोट कर लें, जान लें कि इसको पाठ्यक्रम से हटाया गया है। इससे कोई भी प्रश्न मुख्य परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। बात करते हैं अध्याय 4 की। इसका नाम है मेरी जीवन रेखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इस पाठ को यथावत रखा गया है, इसकी विषय वस्तु को यथावत रखा गया है। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं, देखते हैं। अध्याय 5 करमवीर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना को यथावत रखा गया है, अर्थात इससे प्रश्न पूछा जाएगा। अध्याय 6 सूखी डाली उपेंद्रनाथ अश्क, ये भी पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। अध्याय 7 वह देश कौन सा है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी की रचना, इसको भी यथावत रखा गया है। जबकि अध्याय 8 आप देख पा रहे हैं लाल रंग से लिखा हुआ, इसका मतलब है ये डिलीटेड पोर्शन है कक्षा 10वीं के हिंदी सामान्य के पाठ्यक्रम से। ये केवल सत्र 2020 और 21 के लिए है, अर्थात कोरोना के कारण जो कक्षाएं संचालित नहीं हो सकी उसके कारण हमारा ये पाठ्यक्रम कम किया गया है। तो अध्याय 8 अशोक का हृदय परिवर्तन, यशपाल की इस रचना को पाठ्यक्रम से हटाया गया है। हमने स्पिन करके आपको फिर से संकेत देने का प्रयास किया कि यह पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं और आप नोट करेंगे। अध्याय 9 बरखा गीत रामनाथ अवस्थी, इसको पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। जबकि अध्याय 10 आप देख पा रहे हैं लाल रंग से लिखा गया है, अर्थात ये डिलीटेड पोर्शन है। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह की रचना, इसको पाठ्यक्रम से सत्र 2020-21 के लिए हटाया गया है। इसी प्रकार से अध्याय 11 इस नदी की धार में दुष्यंत की इस रचना को भी पाठ्यक्रम से हटाया गया है। तो ये आप दोनों देख पा रहे हैं, हमने इसको रोटेट कर स्पिन करके आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया कि ये दोनों ही रचनाएं आपके सत्र 2020-21 के लिए पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। इससे कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। विद्यार्थी इसको अच्छे से नोट कर लें, अपनी पुस्तक में इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, पेंसिल से अंडरलाइन कर लें, इससे ये पता चल जाएगा कि ये हमारे डिलीटेड भाग हैं। हम बात करते हैं अध्याय 12 की, हंसिए और स्वस्थ रहिए, ये संकलन है और ये पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। आगे चलते हैं। अध्याय 13 समय नहीं मिला श्रीमन्नारायण अग्रवाल, इस रचना को यथावत रखा गया है। अध्याय 14 सबरी डॉक्टर प्रेम भारती, इस रचना को भी हिंदी सामान्य अंतर्गत कक्षा 10वीं की, इसको यथावत रखा गया है। अध्याय 15 माटी वाली विद्यासागर नौटियाल की इस रचना को भी यथावत रखा गया है। जबकि आप ये देख पा रहे हैं अध्याय 16 फिर से लाल रंग से लिखा है, इसका मतलब ये हमारे पाठ्यक्रम से डिलीटेड है, हटाया गया है। अध्याय 16 तुम वही दीपक बनोगे दिवाकर वर्मा की रचना को पाठ्यक्रम से
इस सत्र के लिए विलोपित किया गया है, अर्थात इससे कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 17 वो श्रीनगर डॉक्टर एन ई विश्वनाथ अय्यर की इस रचना को पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। अध्याय 18 प्रेरक प्रसंग संकलन, इसको भी पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। जबकि अध्याय 19 दो कविताएं उषा राज सक्सेना व उषा वर्मा, इन दोनों ही कविताओं को इस सत्र के लिए पाठ्यक्रम से हटाया गया है। हम बात करते हैं अध्याय 20 योगी अरविंद का ये संकलन है, संकलित रचना है और इसको इस पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। हिंदी सामान्य के जो विषय वस्तु है उसमें इस सत्र के लिए यथावत रखा गया है। अध्याय 21 गीता का मर्म आलेख, ये भी संकलन है और इसको भी यथावत रखा गया है, अर्थात इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो केवल इसमें से एक रचना अध्याय 19 दो कविताएं, इसको पाठ्यक्रम से विलोपित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बात कर लेते हैं ये खंड खा, आपकी पुस्तक में व्याकरण खंड खा नाम से मिल जाएगा। इसमें केवल गद्य की विधाएं, इस भाग को डिलीट किया गया, इस भाग को हटाया गया। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं इसे सब नीले रंग से लिखा है, अर्थात ये सब रचनाएं यथावत हैं। इसमें से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि, समास, तत्सम, तद्भव, देश, शब्द, आगा शब्द, पर्यायवाची, विलोप शब्द, ये सभी के सभी यथावत हैं, केवल गद्य की विधाएं विलोपित किया गया है। इसको भी आपने स्पिन करते हुए देखा। आगे देखते हैं। वाक्यांश के लिए कार्थी या एक शब्द, वाक्य के प्रकार, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्ध करना, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, पठित पत्र लेखन, निबंध लेखन, ये भी इस सत्र के लिए यथावत हैं। चलिए देखते हैं कि आगे देखते हैं। शिक्षा मंडल ने सत्र 2020-21 में जो पाठ्यक्रम आपने पूर्व में हमने आपको डिटेल पाठ्यक्रम बताया, विस्तार से बताया, यहाँ समझ लेते हैं। ये उनकी ऑफिशियल साइट से लिया गया ये अधिकृत पत्र है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि किन किन विषय वस्तुओं को हटाया गया है या कम किया गया है। तो कक्षा 10वीं सामान्य में आपने पूर्व में भी देखा, मीरा के पद ये कविता, इसको हटा दिया गया सत्र के लिए। इस नदी की धार में, इसको भी सत्र में हटाया गया है। तुम वही दीपक बनोगे कविता दिवाकर वर्मा की, इसको भी सत्र के लिए विलोपित किया गया है। इसी प्रकार से दो कविताएं, कविता उषा वर्मा, इसको विलोपित किया गया है। निबंध सरदार पूर्ण सिंह का, इसको भी इस सत्र के लिए विलोपित किया गया है। गद्य खंड में अशोक का हृदय परिवर्तन, उपन्यास अंश यशपाल का, इसको इस सत्र के लिए विलोपित किया गया है। गद्य की गौड़ विधाएं, इसको भी सत्र के लिए विलोपित किया गया है। तो आपने देख लिया होगा कि ये उनकी अधिकृत वेबसाइट से है। याद रखें आप कि आपकी जो पुस्तक है, पुस्तक को नहीं हटाया गया है, पुस्तक यथावत है। पुस्तक के भीतर की जो विषय वस्तु उसको कम किया गया। सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझ लें और इन बिंदुओं को नोट कर लें कि आपका पाठ्यक्रम कम किया गया है। इस पाठ्यक्रम से आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने जानकारी अच्छे से नोट कर ली होगी। आगे भी आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। यहाँ आपको अच्छे अच्छे वीडियो जो शिक्षा से जुड़े हैं, शिक्षा के जो नवीन परिवर्तन हैं, वो सब देखने को मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।